अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की जान को लाले पड़ गई, किस तरह उनकी जान दांव पर लग गई, इसी पर बात करने के लिए, ये अपनी आप बीती सुनाने के लिए इन्होंने हमसे राब्ता किया। सियालकोट शहर के लोगों को आगाही देने के लिए, उन तक अपनी आप बीती पहुंचाने के लिए कि किस तरह किस वजह से इनकी जान दांव पर लग गई और मौत जाती तौर पर इनकी जान बची कैसे, ये सारी स्टोरी सुनाने के लिए मेरे साथ हसन अकील मौजूद है। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है हसन अल्लाह का भाई? ठीक शुक्र है, जी, आप खैरियत से? सुनाएं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि आपका कौन सा रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सियालकोट में सॉकर बॉल और स्पोर्ट्स वेयर का बिजनेस है और सिंस 1953 और मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इटसेल्फ एक नाम है, ब्रांड है। ये हो क्या गया आप? इसकी थोड़ी बैक ऑफ द स्टोरी मैं आपको सुना दूं कि सैटरडे नाइट में मुझे ऐसे फील हुआ, हम फैमिली में बैठे हुए थे कि मुझे उन्हें कहते चचा मेरे कि तुम्हारा टखना स्वेल कर रहा है, तो तुम अपना यूरिक एसिड चेक करो। मैंने कहा जी मुझे कोई सिम्टम ऐसा नहीं है कि जो मैं यूरिक एसिड चेक कर रहा हूँ। खैर करते करते बात फिर फैमिली में यूरिक एसिड की बात होना शुरू होगी। एनीवेज मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो मेरा लेफ्ट वाला पैर काफ़ी बड़ा सूज चुका था। स्वेल हो इट्स चुका जस्ट लाइक अ एलिफेंट फीट। है। तो इवनिंग में मैं फिर एक फिजिशियन को जाकर दिखाया, जनरल फिजिशियन को, कि ये क्या है। उन्होंने कुछ एलर्जी का टेस्ट किया, एलर्जी की सियालकोट में मेडिसिन ही आप? अच्छा, सियालकोट में ही। किस जनरल फिजिशियन के पास गए? मैं डॉक्टर ताहिर अलीम के पास गया था। ठीक है। अच्छा, उनके पास गया, उन्होंने कुछ देखा, मेडिकेशंस के लिए उन्होंने एलर्जी की एक दवाई दे दी कि शायद आपको कोई एलर्जी हो गई है। उन्होंने कहा 2 दिन खाओ। मैंने खाई 2 दिन, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया, उन्होंने कहा जी फिर टेस्ट कराओ। तो फिर नॉर्मली जैसे होता है कि आपको स्वेलिंग शुरू हो जाए तो किडनी, लिवर, हार्ट फंक्शनिंग की तरफ मतलब जा कोई भी डॉक्टर डायग्नोज करने के लिए सबसे पहला मरहला ही ये है कि टेस्ट है। टेस्ट करवाएं ताकि डायग्नोज हो सके भाई आपको है क्या। तो आपने भी वही मैंने किया? सबसे पहले टेस्ट करवाए, कोई 5-7 डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख के दिए थे। तो मेरा चूँकि केस थोड़ा-सा डिफरेंट था और ओवरनाइट में स्वेल कर गया, तो मैंने आईडीसी में काफ़ी ज़्यादा अपने टेस्ट करवाए हुए थे। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है जी ये। ये इस्लामाबाद में है? नहीं, सियालकोट में है, सियालकोट में? उनकी ब्रांच सियालकोट में है और यहाँ पे ही वो रिपोर्टिंग सारे करते हैं। आईडीसी लैब? आईडीसी, ये हाँ किस जी। जगह है? सर ये कैंट में है, आप एपटेक प्लाज़ा के अच्छा, बिल्कुल बेड़ पुली के पास। हाँ जी, उसी ठीक जगह है। पे। गाज़ीपुर की जो रोड एंटर होती है उसके कॉर्नर पे है ये। अच्छा, मैंने उधर से टेस्ट करवाया अपने, तो पहली रिपोर्ट आई जिसमें लिपिड प्रोफाइल, किडनी, लिवर, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, यूरिक एसिड, शुगर, मतलब ये जो सब। जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड सर किया। जो उन्होंने रिकमेंड किए वो सब करवाए। डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए, वो नहीं आए। उन्होंने मज़ीद अगले टेस्ट लिख दिए कि ये भी करवाओ, हो अच्छा, सकता है कि। इन ये जो टेस्ट करवाए फौरी आपको रिपोर्ट्स मिल गई? हाँ जी, नेक्स्ट डे इवनिंग में। ठीक है, तो इसमें कुछ आया कि आपका नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास था और इवन नॉर्मल? ऐसा फर्स्ट क्लास था कि जैसे एथलीट्स का होता है। म- मतलब आपको प्रॉब्लम चल रही है लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया? टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है और ये तो अभी पहले मैंने आपको 7 टेस्ट गिनाए हैं, उसके बाद उन्होंने 10 टेस्ट और करवा दिए ब्लड टेस्ट के, फिर उसके बाद उन्होंने यूरिनेशन के टेस्ट करवा दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवा दिया, फिर एमआरआई करवा दिया, हार्ट के ब्लड के टेस्ट हो गए, ईसीजी हो गया, इको हो गया, आप यू नेम इट, कौन सा टेस्ट मैंने गिनती के तकरीबन मेरा ख्याल है कि 135 टेस्ट करवा चुके हैं। फिर उन्होंने एक टेस्ट करवाया जिस पे उनको बहुत उम्मीद थी कि इसमें रिजल्ट निकलेगा, वो कहलाता है डॉपलर। उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी टांगों का अल्ट्रासाउंड लेते हैं। अच्छा, उसमें 2 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक आपका होता है वेन्स का, वीनस कहते हैं उसको। एक होता है आपका आर्टेरियल, जिसमें आपकी आर्टरीज का होता है जो आपके ठीक दिल को है। जाके हार्ट? कनेक्ट करती है। मेरा वो भी हो गया, उसमें भी रिपोर्टिंग, आई मीन इट वाज नथिंग। इधर से ही करवाया आपने? सारे वो टेस्ट तो मैंने आपका ट्रस्ट इस्लामाबाद था इधर, आपको डाय किसी ने इधर रेफर किया या सर कुछ? एक्चुअली इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में ट्रस्ट की जहाँ तक बात है, आईडीसी वालों ने अपने बिजनेस को बूम देने के लिए कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स को मेडिकल लैब रिपोर्ट्स और टेस्ट के लिए उन्होंने एक फैसिलिटी दी कि आपके जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, एसोसिएट क्लास के मेंबर्स हैं, जो भी इस चैम्बर से मुंसलिक है मेंबर, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा जी आपकी जितनी कंपनीज है ना, हम उन सबको 25-30% 40% तक भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। आपने मेरे सारे टेस्ट पॉजिटिव, आई मीन क्लियर क्लीन, उसमें कोई चीज़ कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं डॉक्टर डॉक्टर जाऊँ, सियालकोट से फारिग हुआ, फिर गुजरांवाला किसी ने बताया जी फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, उधर चला गया, उसने भी कहा जी आपकी रिपोर्ट फर्स्ट क्लास है, कोई अच्छा, मेडिकेशन हर नहीं है। डॉक्टर आपकी यही रिपोर्ट देखता था? हाँ जी, मतलब हर उनको नजर डॉक्टर। नहीं था आता कि आपके साथ इतना मैं उन्हें प्रॉब्लम कहता चल रहा था है? कि सर मेरी प्रॉब्लम देखें, मेरे पैर देखें, रिपोर्टें ठीक है, तो ये क्यों है?
लाहौर लाहौर इस्लामाबाद इस्लामाबाद लाहौर लाहौर इस्लामाबाद सीनियर डॉक्टर से। तो आप इनकी रिपोर्ट्स दिखाकर अब चेकअप सर मैं करवाने के उनके लिए पास जाते जाता था, रिपोर्ट देखता था, वो इनका नाम पढ़ते अच्छा इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक, इन्होंने अपनी रिप्यूट सेट की हुई थी, हम भी इनकी रेपुटेशन के चक्कर में इनके पास चले गए। पर्टिकुलरली इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में मैं आपको डॉपलर का जिक्र करूंगा, जो कि एक अहम टेस्ट था। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का टेस्ट था। उसमें अल्ट्रासाउंड होता है आपका 2 तरह से। यहीं पे हुआ। सियालकोट में हुआ, और डॉक्टर तैयब मुगल हैं जो कि एक यंग डॉक्टर नए आए हैं, शायद 1 साल हुए उनको पास इधर आउट किए। आईडीसी में ही। आईडीसी में अंदर ही डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं ठीक है। वो हैं। और उन्होंने मेरा डॉपलर टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया उसका, टांगों का दोनों का, 2 दफ़ा वीनस का और वेन्स और आर्टरीज का, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट। जी जी। ठीक है जी। अच्छा, उसमें भी उनको ये था कि शायद क्लॉट है या कुछ है, लेकिन उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। खैर वो भी उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ा दिया। फिर उसके बाद जी एब्डोमेन की तरफ आ गए कि लोअर एब्डोमेन में आपकी कुछ वेन्स हैं जो कि मेडिकल टर्म के मुताबिक उसमें अगर कोई आपका स्क्वीज हो गया है तो जिसकी वजह से फ्लूइड नीचे इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं आ रहा। आपको पेन भी थी? नहीं सर, कोई पेन नहीं थी, सिर्फ क्या है स्वेलिंग, और जब जूं स्वेलिंग होती गई तो ये जो मेरी नाड़ें हैं वो सारी की सारी फूलना फूल शुरू सी हो गई, गई। और फूलती गई, और साथ में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, ठीक है। पट्टे पे पट्टा चढ़ना शुरू हो गया। बेसिकली बिजनेस में आने से पहले मैंने तकरीबन 15 साल क्रिकेट खेली है, और पाकिस्तान के अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है, क्रिकेट। डोमेस्टिक पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान अंडर 19, इवन पाकिस्तान नेशनल का भी कैंप किया हुआ है। अच्छा। तो मुझे ये इन सब इंजरीज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ना हो थी, और स्टिल है। और ये सारे मामला अभी बैंडेजिंग वाला, ये डॉक्टर्स ने मुझे फॉर द टाइम बिंग कहा है कि अब जब मेरी ये तशखीस हुई, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इनसे जो मैंने रिपोर्टें ली, पूरे 20 दिन में दिखाता रहा, 10 दिन 15 दिन, मतलब हर एक बंदे को रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा भाई आपकी रिपोर्टें फर्स्ट क्लास हैं, आपका अब क्या कर सकते हैं हम। फिर वो इवन तो यहाँ तक कहना शुरू हो गया कि जी कि आप किसी बाबा जी से दम करा लें। किसी ने एक सिंगल डिस्प्रिन की गोली नहीं दी कि आप ये सिर्फ इनके टेस्ट की वजह से? इनके टेस्ट की वजह से, कि उनको इनके टेस्ट clear था। क्लियर हैं, कि उनको इतना ट्रस्ट था इसके ऊपर कि ये लैब इतनी अच्छी है कि इसका टेस्ट गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी जान दांव पर लग गई। मेरी सर, मैं तो आपको आप वो उनको बताने लगा नजर हूँ नहीं था आता साथ? सर। मैं कहता देखो जी, अगर मुझे ये सब कुछ ना होता, मैं आपको बयान कर रहा होता तो Symptom है। शायद झूठ होता, Yes। लेकिन ये एक चीज सामने वाजे है। नजर ये आ कहने रहा है। मैंने स्ट्रॉ से तो नहीं आवाज भरी, 35 से 40 दिनों के दरमियान कम से कम 22 से 25 दफा गिरा हूँ, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ बैलेंस। मैं ऊपर से नीचे नहीं जा सकता, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, मैं टोटली क्रिपल कर रहा हूँ इस टाइम। किसी ने कोई मेडिकेशन दी नहीं, और किसी की कोई मेडिकेशन तब देते जब इसका कोई पता चलता, डायग्नोज हो जाता जी कि टांग में है क्या, आपको स्वेलिंग। ये स्वेलिंग चलते चलते मेरे एब्डोमेन तक आ गई। फिर उसके बाद मुझे किसी ने, दोस्त ने कहा कि यार तुम अपने सारे ब्लड टेस्ट दूसरी लैब से करवाओ। मैंने सारे ब्लड टेस्ट वही दोबारा रिपीट, आई मीन मोर देन डबल प्राइस, मैंने एक अदर टॉप ऑफ द ब्रांड लैब से वो भी करवा लिए। वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि एक चीज 20-25 दिन हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा, और लेकिन वो बढ़ती जा रही है, आपके पैर नहीं जमीन पे लग रहे, घर में बच्चे परेशान हैं, वालदैन परेशान है। वालदैन कहते हैं बेटे को क्या हो गया, बच्चे कहते हैं बाप को क्या हो गया। सब परेशान हुए हैं, पूरा खानदान परेशान हुआ है कि अचानक एकदम हो क्या गया ओवरनाइट। फिर बंदे के बहुत से वहम दूसरी तरफ जाते हैं, Yes। दाएं और बाएं चले जाते हैं, और आते जाने वाले दिमाग में कोई ना कोई बात भी डाल जाते हैं। हमारा माशरा भी ऐसा ही है ना कि मुआशरा भी तमीज हो ऐसा है, गए हैं, लेकिन जिन आ गया, काला मैं इलम हो समझ गया। काला पीला नीला जो भी रंग जिसको मिलता है वो आप पे डाल जाता है। मंडे इवनिंग में मैं लाहौर गया कर्नल साहब के पास, CMH। मेरा ख्याल है शायद वो दिन था कि जो कि मुझे एक टर्निंग पॉइंट अपना मिलना था, और बाय चांस नॉर्मली 6 बजे कर्नल साहब उठ जाते थे, मैं 7:30 पहुंचा, और कर्नल साहब शायद मेरे लिए एक फरिश्ता बन के बैठे हुए थे। अल्लाह का फैसला है ना जब होना है। मैं जी वहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा सारी बात मेरी सुन के, मैंने उन्हें रिपोर्टें दिखाई, उन्होंने देखी रिपोर्टें, उन्होंने कहा बेटा आ जाओ जरा सामने कमरे में। मैं सामने कमरे में आया। अच्छा, उन्होंने डिपेंड नहीं किया इनकी रिपोर्ट्स पे? उन्होंने सर इनकी रिपोर्ट्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके सिम्टम्स जो कह रहे हैं मैं वो देखना चाहता हूँ, वो हैं क्या। ठीक है, वो बेसिकली वेस्कुलर सर्जन थे, वेन से रिलेटेड, जिसका मैंने डॉपलर करवाया था, और वो डॉपलर मैंने 15,000 रुपए का टेस्ट करवाया था इनसे। और मैंने उस दौरान इस डॉक्टर तैयब मुगल को रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा सर मेरी डायग्नोज नहीं हो पा रही, काइंडली डिटेल्ड कर लें, अगर उसके कुछ चार्जेस एडिशनल हैं तो मैं पे कर देता हूँ, बट
इट शुड बी डन। कहते हैं जी कि ये हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं अच्छा, इसके बाद बताइएगा जब आप सीएमएच के डॉक्टर के पास तो गए। जब मैं उन कर्नल साहब के पास सीएमएच में गया तो उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। मैंने कहा जी सर, मैंने तकरीबन मादे पाकिस्तान से ऊपर के चक्कर लगा दिए, बड़े से लेके छोटे डॉक्टर तक, इवन तो मोहल्ले के डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। वही अल्ट्रासाउंड जो इन्होंने किया 1 घंटे में, उन्होंने सब मुझे कहा जी आ जाओ, सुन ली सारी मेरी। उन्होंने कहा जी आओ लेटो, लेट गया जी मैं उनके पास अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में जाके। उन्होंने सर 4 पॉइंट्स पे, नीचे टखने पे, एक इधर और एक इधर क्रॉच के अंदर, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके वीडियो बना के उन्होंने देख ली। कहते हैं ये वेन्स बिल्कुल धागे से भी पतली होती हैं और आम तौर पे ये नजर भी नहीं आती। वो मेरे कम से कम 1 इंच उंगली के बराबर फूली होंगी। वो क्या था कि उन वेन्स में सारा ब्लड इकट्ठा हुआ था। और मैंने कहा जी इमीडिएट सर्जरी, अभी मैं 10 बजे कर सकता हूँ आपकी सर्जरी। और सीरियसली मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर। मैं कहा मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। कहते हैं जी आपके पास इसके अलावा चॉइस नहीं है। वो अब मैं उधर से आ गया हूँ परसों से, तो मैं तो अब मौत हाथ में लेके फिर रहा हूँ कि अगर ये ऐसा हो भी गया, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट टेस्ट ना क्लियर होने की वजह से, क्योंकि अब उन्होंने इतने तो आपने हाश। उनसे पूछा नहीं कि क्यों भाई, ये मैंने कहा आपने सर क्या ये किया? डॉपलर मैंने करवाया हुआ है इसमें। कहते हैं अब मैं मतलब उन्होंने खैर एक बड़ा रूड वर्ड, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, पूरे सेंटर इनके मालिक वो भी कर्नल है, उसको प्लस डॉक्टर तो ये नया है, उसको तो कुछ जानता भी नहीं होगा। उन्होंने कहा ये बेटा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये जिम्मेदार हैं तो क्या आपके चैम्बर के लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं की? सर तो एक्चुअली ऐसा ही मेरा उनके साथ ख्याल ब्लंडर है कर कि लिया? ऐसा मेरा ख्याल है कि देखें, 2 बातें हो सकती हैं कि या तो किसी का बहुत बड़ा असर और रसूख हो सकता है कि जी हमारी ये लैब है, इसकी फ्रेंचाइज हमने ली है, वो कुड बी द मेंबर ऑफ चैम्बर एज वेल। आप हक महफूज रखते हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह जी। राइट है कानूनी कार्रवाई करने का। क्या आपने इनके खिलाफ कहीं पे कोई एप्लीकेशंस मूव की, कहीं पे कोई एक्शन लेने की कोशिश की? सर मैंने इनके खिलाफ जो है ना सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है और इसके उन्होंने पम्फलेट्स बांटे हुए हैं और जहाँ पे इनकी मेजर प्रमोशन हो रही है, वहाँ पे मैंने इनके सबसे पहला तो उनको ईमेल लिखी और अपने सारे वाक़यात उनको बता दिए, क्योंकि सियालकोट चैम्बर का हम भी एग्जेक्टिव मेंबर हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स हो जाए, पाकिस्तान हॉजरी, पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स, ग्लव्स एसोसिएशन, इन सब के हम एग्जेक्टिव मेंबर हैं। उसके बाद वर्ल्ड फेडरेशन स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन की, हम पूरी दुनिया की जो एक एसोसिएशन है उसमें हम मेंबर हैं। फिर आप ये एयर सियाल की हम डायरेक्टर हैं, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, ड्राई पोर्ट, मतलब यू नेम इट। अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू के एक्सपोर्टर्स में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कानून को यूज़ करने की अल्हम्दुलिल्लाह वो कैपेसिटी और वो पेपर वर्क है कि जो मैं कहीं पे भी दुनिया में जाके इनके ऊपर केस कर सकता हूँ, जिसके लिए इनको फिर आना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये नहीं आएंगे तो ये खुद से भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अभी फिर कर्नल वो जो डॉक्टर के पास सीएमएच गए, उनकी मेडिकेशन चल रही है? नहीं सर, कोई ऑपरेट तो मेडिकेशन किया? नहीं, सिर्फ ऑपरेट होगा। और अच्छा, वो डन वो मस्ट है, वो होना ही ऑपरेट होना है। मस्ट है और ऑपरेट के लिए उनका टाइम है। और जिसने ढूंढा है, मैं समझता हूँ उसके अलावा ढूंढ को नहीं दे सकता और किसी और से कराने की मेरी उम्मीद नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि अगर स्टार्ट में ही ये डायग्नोज हो जाता, ये तो सर मेरी टेस्ट ये में आ हालत नहीं जाता, थी मेरी टेस्ट में आ जाता तो इतना बढ़ावा नहीं था होना इस सर ये बीमारी को। 20 दिन डॉपलर के बाद जो मैं इसके पीछे खज्जल ख्वार होता रहा हूँ ना, और देखें कैसी है कि उनकी रिपोर्ट को लोग इतना मानना शुरू हो गए हुए हैं आईडीसी वालों के, जैसे अल्लाह माफ करे कि किसी फरिश्ते ने कुछ लिखा हो। मैं कहता हूँ कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अगर तशखीस नहीं हो रही ना किसी भी टेस्ट की, तो यू शुड गो फॉर द सेकंड टेस्ट और लैब। आपको और किसी भी ब्रांड के पीछे मत भागे। आपके रिजल्ट्स आने चाहिए आपकी हेल्थ के ऊपर कि आपकी हेल्थ ठीक अभी हो। आप सियालकोट के लोगों को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि ये मैं तो सर है ही सबसे ब्रांड पहले तो ये कॉन्शियस। कहूंगा कि इनको टोटली रेड हैंडेड होने का सबूत मैं आपको दे रहा हूं कि आई एम देयर विक्टिम, और मेरी तरह के और पता नहीं कितने विक्टिमाइज्ड हो चुके होंगे। और ये सर इस दरवाजे पे आईडीसी के बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम, रेपुटेशन, लिंक्स, इंटरलिंक्स, कनेक्शंस, ABCD सब कुछ अगर आप जोड़ें
तो शायद ये किसी माड़े आदमी को तो सीढ़ी भी ना चढ़ने दें। अभी तक कितना मतलब आप समझते हैं कि नुकसान हो चुका है सर अगर अमाउंट में देखा जाए तो? सर अगर टेस्ट और ये सारा मेडिकल एक्सपेंस की बात करता हूँ, पर नुकसान पे तो बाद में आएंगे, पहले मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ, तो मेरा तकरीबन ये ट्रैवलिंग और लेबॉर्ट्रीज डॉक्टर्स दिस एंड दैट, तकरीबन अगर आप पेट्रोल एवरेज को भी निकालें और गाड़ी की ट्रैवलिंग को भी निकालें और बाज़ जगहों पे रात भी रुकनी पड़ी, तो मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया तो ये हो चुका है। और 15 लाख रुपए के आगे से ये 2 ऑपरेशन दोनों टांगों के होने हैं अलग-अलग। और फिर उसके बाद फिर अगला रेस्ट, ठीक है, मतलब स्टिल मैं काम पे नहीं जा पाता, जाऊंगा इनफैक्ट। तो इनके टेस्ट कितने के थे किन के? यहाँ पे जो मेरे आपने ख्याल 2 से 2.5 लाख के टेस्ट इनके थे। 2-2.5 लाख रुपए के टेस्ट 2 से 2.5 डिस्काउंट लाख के साथ? डिस्काउंट के साथ इनके टेस्ट थे। और प्लस इसके बाद डॉक्टर की हर चक्कर रिपोर्ट लेके जाते थे, वो 3 टेस्ट लिख के देता था, वो 3 करते थे, वो जाते थे, डॉक्टर की फीस, फिर वापस जाते थे, नया टेस्ट, फिर जाते थे, डॉक्टर की फीस। अच्छा, टेस्ट के अलावा अगर डॉक्टर को चेक करवाना है तो उसकी फीस पे करनी पड़ेगी डेफिनेट आपको? वो कहता है जी कि मैंने आपको एडिशनली भी कुछ चीज़ें तो आपकी एग्जामिन करनी है ना। अगर आपको ये टेस्ट लिख के दिया इसमें कुछ नहीं है तो मैं अब आपको दूसरे एंगल से एग्जामिन करूंगा, और जब उसके दूसरे एंगल से एग्जामिन करूंगा तो फिर जाहिर सी बात है उसकी वो फीस लेगा, क्योंकि कहता है मेरी तो पढ़ाई के पैसे ही नहीं है, मैंने कहाँ से कमाना है। और तो लाहौर इस्लामाबाद आप चले जाएं, जब अपॉइंटमेंट नहीं थी मिलती, जिस डॉक्टर की फीस 8,000 थी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वो 20,000 रुपये अपॉइंटमेंट का मांग लेता था। कि तो उसका पीए बाहर खड़ा कहता है जी मैं आपको इमरजेंसी में करा देता हूँ, 20,000 रुपये लगेगा। कि इसमें मेरा अभी चाइना का टूर था रिसेंटली, मैं उधर नहीं जा सका, हांगकांग का बिजनेस टूर था, मैं उस पर नहीं जा सका, अब इसको आगे से आ रहा है, मैं उस पर नहीं जा पा रहा। फाइनेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो ये 3 एग्जीबिशंस थे जिसपे हमने 80 से 90 लाख रुपया एक्सपेंस किया हुआ था पार्टिसिपेशन का एज ए एग्जीबिटर, मैं नहीं पहुंच पाया। और उधर फिर हमें एजेंट्स हायर करने पड़े, जो कि अल्टीमेटली एक लॉस है। आपको वो बंदा जो आप अपनी प्रोडक्ट को खुद रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता, आप भी अपने काम में ही। तो वो ऑन पेपर एक लॉस नज़र आ गया, वो तकरीबन 15 मिलियन से 20 मिलियन के दरमियान का है, और पूरे साल का बिजनेस हमारा इस पर डिपेंडेंट होता है कि आपको एक टर्नओवर की उम्मीद होती है कि हमने जिस पे लेके चलना है। सो इट इज़ अ बिग क्रंच जस्ट बिकॉज ऑफ अ माइनर नेग्लिजेंसी फ्रॉम आईडीसी, particularly their doctors, IDC itself, क्योंकि वो एक इदारा है और उसने वो बंदे रखे हुए हैं जो कि इस कैलिपर के ही नहीं, कि जो इस तरह के मामलों में अपने, ये उन्हीं का काम है, रेडियोलॉजिस्ट का ही काम है इसको करना, और वो अपना ही काम नहीं ये करता। आप बीती थी जो कि ये शहरियों के साथ बयान करना चाहते थे। हाँ, इसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ लास्ट में, अगर आईडीसी की जानिब से कोई भी इस मामले में कोई बात करना चाहता है या अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म उसके लिए भी हाज़िर है। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।